हर घर की ओर आपको एक डरावना सन्नाटा मिलेगा। न बच्चों का शोर और न ही कोई दूसरे किस्म की आवाज़। बस किसी किसी घर की खिड़की, बरामदे या सूने आंगन से नैराश की डूबी दो चार जोड़ी बूढ़ी आंखें आते जाते लोगों को ताकती जरूर मिल जाएंगी। एकाकीपन में कटती खटती जिंदगियां। जी हाँ, न्यूज़लेटर में आज चर्चा करूंगा एकाकीपन की। तो आगे बढ़ते हैं। एक बार यह जरा गौर से देखिए, आपके आसपास कितने घरों में अगली पीढ़ी के बच्चे रह रहे हैं, कितने बाहर निकलकर बड़े शहरों में जाकर बस गए हैं, कितने संयुक्त परिवार आपके गांव मोहल्ले में अब भी बचे हुए हैं और आपके देखते देखते कितने बिखर गए। एक बार उन गली मोहल्लों में पैदल निकलिए जहां से आप दोस्तों के संग स्कूल जाते समय या मौज मस्ती करते हुए निकलते थे। हर घर की ओर आपको एक डरावना सन्नाटा मिलेगा। न बच्चों का शोर और न ही कोई दूसरे किस्म की आवाज़। बस किसी किसी घर की खिड़की, बरामदे या सूने आंगन से नैराश की डूबी दो चार जोड़ी बूढ़ी आंखें आते जाते लोगों को ताकती जरूर मिल जाएंगी। पहले की तरह घरों के निकट मवेशी तो शायद ही बंधे मिले। आखिर इन सुने होते घरे और खाली होते गांवों या सुनसान पड़ते मोहल्लों के पीछे कारण क्या है? वैश्विक पूंजीवाद और तत्जनित उपभोक्तावादी दौड़ वाले आज के दौर में हर इंसान चाहता है कि उसके कम बच्चे हों और बेहतर से बेहतर पढ़े लिखें। इसमें गलत कुछ भी नहीं है। उनको लगता है कि छोटे शहर या कस्बे में पढ़ने से उनके बच्चे का करियर खराब हो जाएगा या बच्चा बिगड़ सकता है। बस यहीं से बच्चों के बाहर निकलकर बड़े शहरों के हॉस्टलों में जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। यह और बात है कि महानगरों और छोटे शहरों में भी उसी की किताबें या उसका पाठ्यक्रम एक ही जैसा होता है। फिर भी अभिभावकों पर बच्चों को किसी बड़े शहर में भेजने का एक मानसिक और सामाजिक दबाव सा आता है। हालांकि दूर से भेजने पर भी मुश्किल से कुछ ही बच्चे कंपटीशन से अच्छे स्कूलों में जगह पाने में सफल हो पाते हैं। फिर मजबूर होकर माँ बाप बच्चों का पेमेंट सीट पर इंजीनियरिंग, मेडिकल, बिजनेस मैनेजमेंट या फिर किसी अच्छे कोर्स में दाखिला कराते हैं। कई साल बाहर पढ़ते पढ़ते बच्चे बड़े शहरों के माहौल में रच बस जाते हैं। उनका गांव, कस्बों और अपनी लोक संस्कृति से जुड़ाव घटता जाता है। नौकरी भी आमतौर से बाहर ही मिलती है और घर परिवार से कटने तथा खुलापन मिलने से अक्सर बच्चे बाहर ही शादी भी कर लेते हैं। ऐसे में बच्चे कुछ गलत न कर बैठें, इस भय से या अपनी इज्जत बचाने के लिए माँ बाप को तो शादी के लिए हाँ करना ही होगा। बच्चे अब गिने चुने मौक़ों और त्योहारों पर घर आते हैं। माँ बाप के पास सिर्फ रस्म अदायगी हेतु धीरे धीरे यह रस्मी आना जाना भी कम होता जाता है। माँ बाप भी सभी को अपने बच्चों के बारे में गर्व से बताते हैं। 2-3-4 साल तक उनके पैकेज के बारे में बताते हैं। यूं ही एक एक करके साल बीतते जाते हैं। माँ बाप बूढ़े होकर पड़ोसियों या दूर के रिश्तेदारों पर आश्रित होते जाते हैं। इधर बच्चे लोन लेकर या बचत करके बड़े शहरों में अपना मकान या फ्लैट ले लेते हैं, जिसकी किस्त चुकाने का दबाव कर चुकता होने तक उनका पीछा नहीं छोड़ता। अब फ्लैट होने पर गांव मोहल्ले में शादी ब्याह और त्योहारों पर भी आना जाना बंद हो जाता है। बस किसी जरूरी शादी ब्याह में या परिजन की मृत्यु पर ही आते जाते हैं। यदि ऐसे ही किसी मौके पर गांव मोहल्ले वाला कोई पूछ भी ले कि भाई अब कम आते जाते हो, तो छोटे शहर, छोटे माहौल और बच्चों की पढ़ाई का वास्ता देकर बोल देते हैं कि अब यहाँ रखा ही क्या है। खैर, बेटे बहुओं के साथ फ्लैट में शहर में रहने लगे हैं। अब फ्लैट में तो इतनी जगह होती नहीं कि बूढ़े खांसते बीमार माँ बाप को साथ में रखा जाए। कोई बच्चा बागवान फिल्म की तरह माता पिता को आधा आधा रखने को तैयार भी नहीं है। इसलिए मजबूरी में बेचारे पड़े रहते हैं अपने बनाए या पैतृक मकान में अथवा किसी शहर के वृद्धाश्रम में आजीवन कारावास भोगते हुए। अब घर खाली खाली, मकान खाली खाली और धीरे धीरे मोहल्ला खाली खाली हो रहा है। ऐसे में छोटे शहरों में कुकुरमुत्तों की तरह उगाए भूमि माफियाओं की
गिद्ध जैसी निगाहें इन खाली होते मकानों पर पड़ती है। वे इन बच्चों को घुमा फिरा कर उनके मकान के रेट समझाने शुरू करते हैं, उनको गणित समझाते हैं कि कैसे घर बेचकर फ्लैट का लोन खत्म किया जा सकता है, एक प्लॉट भी लिया जा सकता है। साथ ही किसी बड़े व्यापारी को इन खाली होते मकानों में मार्केट और गोदामों का सुनहरा भविष्य दिखाने लगते हैं। बेटे बहू भी माँ बाप को बड़े शहर में रहकर आराम से मज़े लेने के सपने दिखाकर मकान बेचने को राजी कर ही लेते हैं। हर दूसरा घर, हर तीसरा परिवार, सभी के बच्चे बाहर निकल गए हैं या निकलने के लिए तौल रहे हैं। अब बड़े शहर में मकान ले लिया है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अब वे वापस नहीं आएंगे। छोटे शहर में रखा ही क्या है, यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, जिम नहीं है, पार्क नहीं है, हॉबी क्लासेस नहीं है, इंजीनियरिंग या मेडिकल की कोचिंग नहीं है, मॉल नहीं है, बड़े अस्पताल नहीं है, माहौल नहीं है, कुछ नहीं है। आखिर इसके बिना जीवन कैसे चलेगा? जाने अनजाने अपनी मिट्टी, अपनी जड़ों, अपनी लोक संस्कृति से नाता टूट रहा है। बड़े बड़े घरों का सिर्फ एक कमरा आबाद रहता है बूढ़े माता पिता की जिंदगी तक। बाद में उस मकान में या तो एक बड़ा ताला पड़ जाता है या मकान का मालिक बदल जाता है। पुराने लोगों के मन के किसी कोने में होता है कि भले ही बेटा कहीं फ्लैट खरीद ले, मगर अपने रिटायरमेंट के बाद रहे उसी छोटे शहर या गांव में अपने लोगों के बीच में। पर जैसे ही मन की बात रखते हैं, पड़ोसी समझाने आ जाते हैं कि अरे पागल हो गए हो, क्या रखा है। वे भी गिद्ध की तरह मकान हथियाने का इंतजाम करते हैं, बस सीधे सीधे कह नहीं सकते। अब ये मॉल, ये बड़े स्कूल, ये बड़े टावर वाले फ्लैट, सिर्फ इनसे तो ज़िंदगी नहीं चलती। एक वक्त जब बुढ़ापा आता है तब उस समय आपको अपनों की ज़रूरत होती है। आपको ये अपने छोटे शहरों या गांवों में मिल सकते हैं, फ्लैटों की सोसाइटियों में नहीं होती है। बड़े शहरों में देखा जाता है कि यहाँ वहाँ सब चार कंधों पर नहीं बल्कि एक खुली गाड़ी में पीछे शीशे की केबिन में ले जाए जाते हैं, सीधे श्मशान या कब्रिस्तान। थोड़ी देर साथ देने की औपचारिकता निभाने को एक दो रिश्तेदार, बस, और सब खत्म। ये खाली होते मकान, सुने होते मोहल्ले सिर्फ प्रॉपर्टी की नज़र से मत देखिए, बल्कि जीवन की खोती जा रही जीवंतता की नज़र से देखिए। आप पड़ोसी विहीन हो रहे हैं, आप वीरान हो रहे हैं। आप जहाँ तक एक तरफ गांव सुन रहे हैं, छोटे शहर कराह रहे हैं, बड़े घरों के बड़े कमरे एक एक कर खाली होते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर नगरों महानगरों की बढ़ती भीड़ भाड़ और तेज रफ्तार जिंदगी जीवन में सुख चैन में लगातार कमी होती जा रही है। वे बहुत भाग्यशाली हैं जो आज के दौर में भी अपनी मिट्टी, अपनी जड़ों और अपनी लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सच पूछिए तो जिंदगी का असली आनंद अपनों के साथ जीने में ही है। अपनों से दूर एकाकी समय तो दूर अस्पताल में भर्ती रोगी, सन्यासी, पागल, जेल में बंद कैदी या फिर पशु पक्षी भी काट लेते हैं। रीति रिवाजों से जिंदगी रंगीन और रोशन रहती है, जिंदगी जिंदा दिली से आबाद रहती है। एकाकी और सुनी सुनी जिंदगी जिए तो क्या जिए। आपको बता दें कि मैंने इसे कृष्णा खालिद के फेसबुक वाल से लिया है। कृष्णा खालिद उत्तर प्रदेश से हैं। उन्होंने इसे शशि भूषण उनियाल के हवाले से सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर साझा किया है, तो आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे। राजनीति से हटकर कुछ आज मैंने आपके समक्ष रखने की कोशिश की है, तो सुनने गुनने के बाद प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराएंगे। हाँ, आपने अगर न्यूज़ लेटर विथराकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।